परिस्थितियों में जिस तरह आपने साथ दिया है, जनसुराज आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और मेरे लिए बस इतना बनता है, मेरी जनता को मेरा धन्यवाद देश का नारा लगाइए, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। परिपाटी ये है कि सभा का अंत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार मैं हमारे प्रणेता और इस बिहार के बदलाव के लिए अपनी सर्वस्व निछावर करने वाले हमारे नेता श्री प्रशांत जी को मैं कहूंगा कि वो पहले हमारे पूर्व सांसद, हम सबके प्रिय और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। यहाँ जितना लोग आए हैं सबके दिल के गहराई से बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत हो। यहाँ आज विकट परिस्थिति में यहाँ आएंगे तू दिखा रहा छो कि सबके मन में बिहार में बदलाव लावे के भावना जागृत रह गई। हमें तो आज नहीं हो कुछ और सोच के, अगर आज मौसम ठीक रहती हो तो तोरा पर बहुत गुस्सा आती हो, लेकिन अब गुस्सा नहीं भा सके छो क्योंकि बारिश के झेल के तू सब यहाँ पहुंचल छो। तो बिना गुस्सा होने हमें वो सवाल पूछे छो कि अपना कौन हाल कर हो तू सब 2004 से 14 चले तो रहा बढ़िया रास्ता किया बदलने रहा 2014 में ही रास्ता, और आज 11 साल में तो पूर्णिया के तीन आगलन कहाँ चल गए विकास के बाद, कहाँ चल गए भ्रष्टाचार पर अंकुश, कहाँ चल गए अफसरशाही के बाद खत्म होने वाला बात। जकर बात पर गलत सड़क चुने छो तब भोगे छो। 11 साल के बाद एक व्यक्ति आये छम जिनका सुने ले तू सब यहाँ आये छो, लेकिन उनका सुने से पहले पहले हमार सुना। जहाँ तक तोरा के बुद्धि नहीं है कि जब तक तू अपन बारे में खुद नहीं सोचो हो, कोई नहीं सोचता। बेकार है केकरो गाली देना, विधायक के, सांसद के, मंत्री के, मुख्यमंत्री के। दोष अगर छोड़ तो तोरा में हमरा में कि जब चुनाव के बेड़ा आवे छे ध्यान शर्त के चुनाव छे आइले बिना तोरा के बहुत देरी कराना ई कह दे छो कि जे जन सुराज तोरा बीच में उम्मीदवार भेजतो वो हमरा के देख के परख के भेजबे, लेकिन ओकरा में फिर मीन मेष नहीं निकाले लगिया, ओकरा में जाति धर्म नहीं देखे लगिया। जन सुराज जेकरा तोरा बीच में भेज दन, बक्सा वाला, स्कूल के बैग वाला, बटन दबाए के ओकरा जिताए के भेजो पटना, अपन सरकार बनावो। और वो विधायक की करते नहीं करते एक जिम्मेवारी तो हर पार्टी लेता, पप्पू सिंह लेता। नहीं पप्पू सिंह के गारंटी छे, मोदी के गारंटी नहीं छे। पप्पू सिंह गारंटी दे रहा छन कि जकरा जिताए के भेजबो वो तो हर नौकर बन के, सेवक बन के तो हर काम करता। वो कहियो विधायक जी नहीं बनता, वो विधायक रहता।
वो तोहर काम करता और नहीं करता तो तोहर पार्टी तोहर पप्पू सिंह जो आयल छोन सुनेले तो बोलेला सब मिलके वो विधायक के घर बैठाई देवे। तो आई बात पर तैयार छो कि जकरा जन सुराज उतारते तो बोला हमारा साथ एक बार जोर से जय बिहार। हाँ बढ़िया भेले लेकिन कभी तो और जोर लगवा था। अब किछु जो बैठल छे सेठियन बोले छो जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो आपके बीच आ रहे हैं बोलने के लिए उनके बारे में एक लाइन जरा बता दें। आज से 3000 वर्ष पहले आपके बगल नेपाल में एक राजघराना में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा था सिद्धार्थ। ऐशो आराम में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, शादी विवाह सब हो गई, उसको एक बेटा भी हो गया, लेकिन बहुत ही परेशान था। उसको दुनिया की दुख नहीं देखी जा रही थी। उसने अपना वो राजमहल छोड़कर सन्यासी बनकर भटकता रहा जब तक उसको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। आज जो आपके बीच आ रहे हैं वो राजघराने में पैदा नहीं हुए, उनके बारे में वो खुद बताएंगे, लेकिन अपने सरस्वती के दिए हुए दिमाग से इतना पैसा कमाया, इतना नाम कमाया कि किसी भी राजा महाराजा की तरह रह सकते हैं। लेकिन आज 3 वर्ष से नंगे पांव, धूप, बादल, धूल, मिट्टी, 5000 गांव बिहार का वो पैदल शख्स चला है और तब आपके बीच आया। ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोग का साथ देना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं आज प्रशांत जी के साथ हूँ। अब मैं आप लोगों के बीच आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्रशांत किशोर जी को अपनी बातों को रखने के लिए। धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ओहो, एक तो और बात भूलिए गए। प्रशांत जी से पहले हमारे साथ जो आए हैं लल्लन जी यादव, पूर्णिया के दामाद हैं। अब दामाद साहब को नहीं बुलवाएंगे तो गड़बड़े हो जाएगा। आइए लल्लन जी, आइए। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू सिंह जी, हमारे जन जन के आदर्श आदरणीय प्रशांत जी और हमारे धमदाहा के प्यारे जनता, आज समय आ गया है जब बिहार अपनी राजनीतिक बंधुआगिरी को समाप्त करे। लालू के डर से भाजपा को वोट देना और भाजपा के डर से लालू का वोट देना, ये परंपरा अब समाप्त होगा। लालू जी पहले गरीबों के नेता थे, बाद में यादवों के नेता हुए, अब केवल परिवार तक सीमित रह गए। जहां तक नीतीश जी का प्रश्न है, वो अभी मानसिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है और उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ दिन तक सुशासन बाबू कहलाने के बाद आज वो जंगल राज 2 लेके आ गए हैं और समय आ गया है जो हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो अपने त्याग और बलिदान के बल पर बिहार का पैदल यात्रा कर लोगों को जागृत किए हैं, एक विकल्प तैयार हो गया है और वो विकल्प यह कहता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आएगी। आप लोगों से यही हमारा अपील है कि आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो अपने भारी बहुमत से स्कूल के बस्ता छाप पर मुहर लगाकर जन स्वराज पार्टी को विजय बनावे और बिहार में जो है जन स्वराज कायम करें, यही मेरी अपील है। धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि नारों की ऐसी गूंज हो कि पत्थर पे आवाज है, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार। हो गए कल दोस्त है, कल 2 साल हो गया।
इतना जोश में आ गए अब ये बिहार का इतना दुर्दशा है, इतना जोश में चिल्लाए जा रहे हैं सब लोग। पहले तो आप इस बारिश में, कीचड़ में इतनी कष्ट से, इतना कष्ट उठाकर यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। काहे जिंदाबाद कर रहे हैं? बिना बुझाइले बस में जिंदाबाद किए जाते हैं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा यही बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर, यही बोरा वाला विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 12-15 साल में हमने जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, जिसको सलाह दे दिए, वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गली गली पैदल क्यों घूम रहे हैं? भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, जैसे आप मुखिया, सांसद, विधायक जिताते हैं, हम एगो दुगो नहीं 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जिस नशा में थे वही रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत, शक्ति, बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देंगे, जिसका हाथ पकड़ लेंगे, वही जीत के राजा हो जाएगा। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं। हमसे पहले अभी लोगों ने आपको कहा कि स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाइए, जन सुराज को जिताइए। अरे भाई, आप भी सोच कर आए हैं कि कोई नया नेता आए हैं प्रशांत किशोर, जो कहेंगे कि स्कूल का बस्ता पर वोट दबाइए, आप लोग वोट दीजिए, हम लोग जीत कर आएंगे तो आपका दशा सुधारेंगे। तो ये बात तो आप पहले 100 बार सुन चुके हैं। हम कोई पहला आदमी थोड़े ना है। हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप पिछला 30-40 बरस से वोट दिए जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका, आपके बच्चों का, नमदाहा पूर्णिया के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आयल बारन कोनो प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? हे भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। उस रास्ते को आप सीख लीजिए।
तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, वोट जिसको अच्छा लगे उसको दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे ऐसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में, दमदाहा में, पूर्णिया में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना होके, अगर नहीं हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक जी का नहीं, सांसद जी का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, कोई ताली नहीं बजाएगा, किसी को नारा नहीं लगाना है। अब 15 मिनट में अपने गरीबी से निकलने का रास्ता सीखिए। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आपको अपनी जगह से, जो खड़ा है वो खड़ा, जो बैठा है वो बैठा, अपनी जगह से आपको हाथ उठा के सिर्फ हाँ या ना कह के उत्तर देना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, आपके बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, हर आदमी को अपने से आंख के सामने देखना है, समझना है, फिर घर जाना है। सब आदमी अब एक बार सोच के बताइए, आपके दमदाहा में, पूर्णिया में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठे के चाहिए, लड़कन के पीठ पर बोरा बना उठावल जाता, हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बोलिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया। हाथ उठाकर पीछे तक लोगों का हाथ उठना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, दमदाहा का जनता कितना समझदार है। हम आपको नहीं सिखाए, यहाँ आया हुआ हर आदमी, चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ सबको है, सबको मालूम है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपन अपन लड़कन का तनी चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे पूरा जनता चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भाई मोबाइल नीचे करो, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा लोग भाषण देगा, ए भैया लालू लूट लिया, ए भैया मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहा है, ए भैया नीतीश के शासन में कोई सुनिए नहीं रहा, कोई कह रहा है मोदी बर्बाद कर दिया, कोई कांग्रेस को दोष दे रहा। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा ये भाई इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देके तो वो मिलेगा? बिहार में तो हम लोग सबको वोट देके देख लिए, आज तक जीवन नहीं सुधरा, तो इस बात का क्या गारंटी है
कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे देंगे तो हम लोग को मिलेगा। किस नेता को वोट दिया जाए? हमसे लिख कर लीजिए, बिल्कुल इस बात का गारंटी है, वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी सोचकर दूसरे सवाल का जवाब देगा। हाथ उठाकर सबको बोलना है, आज तक आपने जिन नेताओं को, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठा के बोले कि हाथ उठा कर बताना है, किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाइए। हाथ ना उठाओगे बात आगे नहीं बढ़ेगा। हाथ उठाना है सबको, हाथ उठाकर बोलना है, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? अरे जोर से बोलो यार, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अब भाई पलटना मत। पूरा दमदहा के आदमी लोग देख लिए, वीडियो में सब रिकॉर्ड हुआ है। लोगों ने कहा कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया। तब हम जादू दिखाते हैं, गिनवाना शुरू करेंगे, सही बोलेंगे तो सबको हाँ बोलना है, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, पूर्णिया में, दमदहा में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अथवा उठाकर बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, ये भाजपा का लोग आया, बोला सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको स्कूल अस्पताल नहीं मिला, इंदिरा आवास नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? सबको हाथ, दोबारा नहीं कहेंगे, हाथ उठाकर बोलो मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो दोबारा हिलाने पर काहे बोलते हैं? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? सीधा बोलो हाँ या ना, बना है ना? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना हम मोदी को वोट नहीं देंगे, लालू को वोट नहीं देंगे, हम तो नीतीश को वोट देंगे। हमको बिहार में पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश कुमार के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? जो हथवा नहीं उठा रहा है बिहार में नहीं रहते हैं। अरे भाई बिजली आया है कि नहीं आया है? 15 मिनट में रास्ता सीखना है, मैं 5 बार हाथों नहीं उठ रहा है, फिर कहेगा कि बुझाया नहीं। आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला, भोजपुरी बुझाता, बिहार में आदमी कहेला कि जी चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा जब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे तब भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, पूर्णिया से, सहरसा से, सीमांचल, कोसी से
आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर, ये भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। अरे भाई, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, फिर ताली बजाना शुरू किए हैं। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, आपके घर घर बिजली आ गई। आपने जात के लिए वोट दिया, बिहार में सरेआम जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा गरीब, अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बता रहे, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। 2-2.5 बरिस से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव पैदल गए, लोगों को हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? कोई नहीं करेगा। अभी आपको अब अंतिम सवाल पूछेंगे, आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण, फिर गरीबी से निकलने का एक रास्ता, एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी एक बार अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, हाथ उठाकर बताना है। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? अथवा उठाओ यार, अपने बच्चों के लिए भी हाथ नहीं उठा रहा, पीछे जो खड़ा है उसको भी देख रहे हैं। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है? अरे धमदाहा का सब आदमी झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अभी आपके बाजार में आए हैं, आपके रास्ते से, गांव से होकर आ रहे हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, धमदाहा के, आपके गांव के, पंचायत के, प्रखंड के बच्चे मिले, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, किसी भी गांव में यहां पर जितने छोटे बच्चे आए हैं, जाकर देख लीजिए, ज्यादातर आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई, अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कम से कम चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो? लोग बताता है, भैया इतना गरीबी है, इतना परेशान है, इतना महंगाई है, कहां से खाएं, कहां से कपड़ा पहनाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट बढ़िया भोजन नहीं, आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, जिसने जिसने भी हाथ उठाया था, ज्यादातर लोग जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 गो पाउच पी के, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को अपने हाथ से वोट देके राजा बनाइएगा। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन